हाँ जी, वेलकम टू वेन्यू बाजी, जहां मैं आपको दिखाता हूं फंक्शन वेन्यूज और बैंकेट्स की लाइव डेकोरेशन और उनका सेटअप। तो आज का ये जो वीडियो है कि अगर आप घर पे 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की, वो भी 20 से 25 लोगों के बीच में, वो भी अपने घर पे, तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपनी पार्टी को बढ़िया से बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स और क्या क्या कर सकते हैं हम अपने घर पे सेलिब्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले बात आती है डेकोरेशन की। किसी भी फंक्शन के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डेकोरेशन। अगर डेकोरेशन बहुत अच्छी होती है तो एक अच्छी अच्छी गुड वाइब्स आती हैं, पार्टी में फील आती है। तो इस फील को बनाए रखने के लिए यहाँ पे आप दो तरीके की डेकोरेशन कर सकते हैं। एक तो है बैलून्स की और दूसरा है फ्लावर्स की। फ्लावर्स विद लाइट या बैलून्स विद लाइट। अगर आपके घर में दिवाली की लाइट्स हैं तो आप वो उसको वॉल पे हैंग कर सकते हैं, अगर आपके पास हैंग करने का ऑप्शन है तो। नहीं तो सिर्फ बैलून्स की डेकोरेशन के साथ भी आपका काम चल सकता है। बैलून्स में भी आपके पास दो तरीके की वैरायटी हो सकती हैं। एक जो हीलियम गैस वाले बलून्स होते हैं, जो कि आप बाहर भी किसी भी वेंडर से पता करके लगवा सकते हैं। जो उसकी कॉस्ट आती है वो आती है 10 रुपीज़ पर बैलून की, और आपको मिनिमम 50 बलून्स लगवाने कंपलसरी होते हैं। तो मोटा मोटा बात ये हुई कि आप अगर 500 से 600 रुपये बलून डेकोरेशन पे खर्च कर सकते हैं तो आप किसी वेंडर को भी बुक कर सकते हैं। अदरवाइज इसी को ही कम रेंज में अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि 200 रुपये या 100 रुपये की रेंज में भी डेकोरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप खुद घर पे बैलून्स फुल आके उसको अपने रूफ की तरफ टांग के उसमें नीचे रिबन लगा के आप कुछ भी फोटोग्राफ्स भी लगा सकते हैं अपने पेरेंट्स के ओल्ड मेमोरीज की, या जो आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया उसके साथ। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो से रिलेटेड। वीडियोस कौन सी? जो कि आपकी मेमोरीज हैं पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स की शादी के टाइम की जो फोटोज़ हैं, आप उसको स्कैन कीजिए, उसकी एक वीडियो बनाइए। अगर आपको एडिटिंग आती है तो आप उससे भी बना सकते हैं। नहीं तो जनरली आजकल बहुत सारी फ्री ऐप्स हैं जहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करके बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक दे सकते हैं। वो म्यूज़िक आपके पेरेंट्स की चॉइस का भी हो सकता है, या उनका कोई फेवरेट सॉन्ग बहुत ओल्ड टाइम का हो, या कुछ यादों से जुड़ा हुआ कोई एक सॉन्ग आप उठा सकते हैं। वो आप या तो अपने स्मार्ट टीवी के साथ लगा सकते हैं। अगर स्मार्ट टीवी नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल एलसीडी टीवी में पेन ड्राइव के थ्रू आप उसको प्ले कर सकते हैं। वीडियो शो के बाद बारी आती है केक की। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप पहले वीडियो रन करेंगे, उसके बाद आप केक कटिंग कर सकते हैं। केक कटिंग में आप केक जो है वो आप अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा केक रखना चाहते हैं, डिपेंड करता है गैदरिंग के ऊपर भी। अगर 20 बंदों की गैदरिंग है तो मेरे हिसाब से 2 kg वाला केक भी इनफ होगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा डिज़ाइन चूज़ करना चाहते हैं, या वो किस रेंज का आप पसंद करना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की। सॉरी, मैं पहले डेकोरेशन वाले को बोल रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट नहीं, ये उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है जयमाला। जी हाँ, 25th एनिवर्सरी हो और जयमाला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जयमाला की रेंज मैं आपको बता देता हूँ। ये शुरू हो जाती है 200-300 रुपये से लेके नॉन सीजन में पर जयमाला, और अगर आप सीजन की बात करोगे तो ये 400-500 रुपये तक के बीच में भी आपको मिल सकती है पर जयमाला। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कौन से फ्लावर्स को यूज़ किया है, या कौन से फ्लावर्स की आप जयमाला बनवाना चाह रहे हो। अगर आप नॉर्मली जो बनी हुई होती है जिसमें आधे गुलाब और आधे वाइट कलर के, मेरे को नाम नहीं पता उन फूलों का, अगर वो यूज़ करते हो तो ये 150 से लेके 200 के बीच में नॉन सीजन में मिल जाएगी, और सीजन में 300 रुपये के आसपास आपको ये इजीली मिल जाएगी। तो जयमाला के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, साथ में आप पार्टी पॉपर्स ले सकते हैं, और बैकग्राउंड में आप जयमाला का जो थीम सॉन्ग होता है, यानी कि जो शादियों पे भी बजता है बेल्स के साथ, और दिन शगनादा, अगर आपको इन सब का लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं और प्ले कर सकते हैं।
तो जयमाला के बाद बारी आती है पार्टी इंजॉय करने की। तो पार्टी इंजॉय स्नैक्स के बिना कहाँ? जी हाँ, स्नैक्स और डांस ये आप दोनों इकट्ठे इंजॉय कर सकते हैं। जयमाला के बाद आप घर पे अगर आपके होम थिएटर है या कोई भी म्यूजिक सिस्टम है, आप उसमें अपने फेवरेट गाने प्ले कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ डांस कीजिए, अपने गेस्ट जो आपके आए हैं उनके साथ भी आप डांस कर सकते हैं और साथ ही साथ स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो स्नैक्स में आपको मैं 2-3 ऑप्शन बता सकता हूँ। स्नैक्स में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है मैकेंस का, जो कि आप फ्राइड वैरायटी आती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। 2-3 वैरायटीज आप ले लीजिए 1 kg की भी, तो आपके इजीली 15 से 20 गेस्ट जो हैं वो निपट सकते हैं। तो मैकेंस में भी आपको 2-3 तरीके की वैरायटी मिल सकती हैं। एक होती है चीज़ वाली और एक होती है नॉन चीज़ वाली। तो जो नॉन चीज़ वाली हैं वो आपको 300 रुपये की रेंज में इजीली मिल जाएगा 1 kg के पैक, और जो चीज़ वाला होता है वो अराउंड 400 के पर kg के अराउंड पे आपको मिल जाएगा। उसमें चीज़ नगेट्स होते हैं, चीज़ कॉर्न होते हैं, और जो नॉन चीज़ वाली आइटम्स हैं उसमें पोटैटो बाइट्स होते हैं, स्माइलीज होती हैं, फिंगर्स होते हैं, क्रैंकल फिंगर्स होते हैं, बहुत तरीके की वैरायटी है। आप किसी भी बेकर्स पे या बड़ी डेयरी शॉप पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो एक तो हो गया ये वाला पार्ट, जो कि आप अगर घर पे बना सकते हैं, और 300-400 रुपये की एक वैरायटी के हिसाब से बना सकते हैं। 3-4 वैरायटीज़ तो आपका 1000 रुपीज़ के बीच में स्नैक्स का खर्चा हो सकता है। तो और दूसरा जो ऑप्शन है वो है आप ऑनलाइन किसी अलग अलग वेंडर से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कहाँ का आपको क्या चीज़ पसंद है, कहीं का आपको पास्ता पसंद है या नूडल्स पसंद है या रोस्टेड आइटम्स पसंद है, जैसे कि पनीर टिक्का हो गया, सोया चांप हो गई, और फ्राइड आइटम्स हो गई, मोमोज हो गए, कुछ भी हो सकता है। अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मतलब आपको लगता है कि उनकी क्वांटिटी सही बैठेगी, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं और बाहर से ही मंगा के मतलब हो जाएगा सफिशेंट, तो आप वो भी ऑप्शन ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, जो तीसरा ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। तो किसी भी फंक्शन की जान होती है वहाँ का मेन कोर्स। तो चलिए अब बात करते हैं मेन कोर्स की। तो यहाँ पे मेन कोर्स में भी 2-3 तरीके से आप सर्व कर सकते हैं या इंजॉय कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है, या तो आप घर पे सब्जी बना लीजिए और बाहर से आप रोटी को ऑर्डर कर सकते हैं। रोटी मीन्स के नान, परांठा या नॉर्मल तंदूरी रोटी आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप पूरा का पूरा 10-15 बंदों का खाना आप एक ढाबे वाले से कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि पर प्लेट क्या चार्जेस पड़ेंगे। जनरली ये 100 से लेके 150 के बीच में आपको पूरा पैकेज मिल जाता है, जिसमें आपको 2-3 तरीके की सब्जी, सैलेड और एक स्वीडिश मिल जाती है। ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो है कि आप किसी भी कैटरर से बात कर सकते हैं। आप जो कैटरर का आपको रेट पड़ेगा वो आपको मतलब सिमिलर ही होगा, वो भी 100 से लेके 150 के बीच में होगा। पर उस 100-150 के बीच में आपको, जो मैं एक पॉइंट पीछे स्नैक्स में मिस कर गया था, तीसरे ऑप्शन में आप कैटरर को ही बोल सकते हैं कि आपको 2-3 तरीके के स्नैक्स चाहिए, आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे इंक्लूडिंग योर मील के अंदर भी आपको 2 तरीके की सब्जी, इसमें प्लस चावल और रायता, ये आपको साथ में मिल सकता है। तो इसकी जो कॉस्ट इन टोटल पड़ सकती है 160 के अराउंड पड़ सकती है। अगर आप किसी छोटे फंक्शन के लिए, केटरिंग के लिए देख रहे हैं कि 160 की रेंज में अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे से मैसेज के थ्रू डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आपको कैटरर का नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थे 5 पॉइंट्स जो कि मेरे को लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेकोरेशन, जयमाला, केक, वीडियो चलाना, जो कि आपके फंक्शन को कम्प्लीटली मेमोरेबल बनाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो कि मैंने मिस कर दिया है, या आपको लगता है कि ये भी कर सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए, फंक्शन रिलेटेड जानकारी लेते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आए आपके पास फटाफट से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड चीयर्स।